ठीक है, तो ये है एक डायग्राम। देखो, ये है एक सेक्शन जिसमें से कुछ कट आउट करके निकाला गया है। इसमें ये पोर्शन इस प्लेट में से कट करके निकाल दिया है। प्लेट है 10 सेंटीमीटर बाय 14 सेंटीमीटर की, और इसमें 3 सेंटीमीटर बाय 5 सेंटीमीटर का कट आउट निकाल लिया है। अब इसका पूछा है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना है, तो पहले सी जी निकालना पड़ेगा। तो सी जी में अपन A1 और A2 का कंसेप्ट लगाएंगे। A1 है, मान लो बड़ा रेक्टेंगल, उसका एरिया आ जाएगा 10 इंटू 14, 140 सेंटीमीटर स्क्वायर। A2 है जो ये कटआउट है, तो ये आ जाएगा 5 इंटू 3 सेंटीमीटर स्क्वायर, मतलब 15 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब x1 और x2 ये क्या है? अब हम CG की हाइट निकालना चाह रहे हैं, मान लो। तो कहाँ से निकालना चाह रहे हैं? मान लो हम ये बेस से हाइट निकालना चाहते हैं कि भाई बेस से CG कहाँ पर है। मान लो यहाँ पे निकल के आता है CG, तो हम मान लो अभी फिलहाल ये हाइट निकालना चाहते हैं x बार। तो CG की CG का डिस्टेंस जिस जगह से निकालना चाह रहे हैं, उसी एक्सिस से हम A1 और A2 के केंद्र का डिस्टेंस पता करेंगे। उसको कहेंगे x1 और x2। अब x1 करेस्पॉन्डिंग है A1 के, ये इसका रिश्तेदार है। A1 है ये पूरा रेक्टेंगल। अब ये भूल जाओ कि इसमें से कुछ काट के निकाला है, तो इसका केंद्र कहाँ आएगा? ठीक यहाँ। तो ये दूरी x1 रहेगी, ये दूरी कितनी रहेगी? 5 और 2 7। x2 है ये छोटा सा खिड़की, खिड़की दीवार में से काट के निकाल दी, ऐसा नहीं दिख रहा है। अब ये खिड़की का केंद्र कहाँ है? यहाँ। ये अगर ये पूरा 5 है तो ये कितना आएगा? 2.5 सेंटीमीटर। इसमें ये दूरी जोड़ सकते हैं, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी आ जाएगी क्या? तो ये और ये दूरी जोड़ी तो x2 आ जाएगा 2.5 प्लस 2 इक्वल टू 4.5 सेंटीमीटर। यहाँ तक ठीक है। हम x बार का जो फॉर्मूला उपयोग करते थे उसमें क्या करते थे? A1 मल्टीप्लाई x1। अब माइनस करना है क्योंकि ये कट करके निकाला है A2 को। ठीक है, नीचे टोटल एरिया में A1 प्लस A2 की जगह A1 माइनस A2, बस इतना सा फर्क है। तो x बार आ जाएगा 140 मल्टीप्लाई 7 माइनस 15 A2 है ना, मल्टीप्लाई x2 है 4.5 डिवाइडेड बाय, ये गलती मत करना, 140 प्लस नहीं करना, माइनस करना है। कैलकुलेटर से क्या आएगा? अब ब्रैकेट लगाना पड़ेगा। ब्रैकेट लगाया, 140 मल्टीप्लाई 7 माइनस 15 मल्टीप्लाई 4.5 ब्रैकेट बंद, डिवाइडेड बाय में फिर से ब्रैकेट, 140 माइनस 15 ब्रैकेट बंद, 7.3 सेंटीमीटर। ये आया है x बार। यहाँ फिर से लिख रहा हूँ, तो ये दूरी मिल गई। अब हमें ये भी चाहिए कि यह दूरी कितनी है। मान लो ये है y बार, ये दूरी भी निकालनी है, तो अब y बार निकालना है। तो इसके लिए हमें डायग्राम से y1 और y2 निकालने पड़ेंगे। y1 क्या है? जहां से भी हम पहले तो ये डिसाइड कर लें, हम इसकी दूरी हम
इस डायरेक्शन में कहाँ से निकालना चाह रहे हैं। हो सकता है हम ये सेंटर वाली रेखा से निकालना चाहें, हो सकता है हम इस वाली रेखा से, हो सकता है हम इस वाली रेखा से, इस वाली रेखा से निकाल लेते हैं। इसको मानेंगे हम रेफरेंस पॉइंट। रेफरेंस पॉइंट मतलब वो कौन सी जगह जहाँ से हम तुलना करके पता लगाएंगे दूरी कितनी है। तो अगर यहाँ से हम y बार निकालना चाह रहे हैं दूरी, तो यहीं से हम इसके केंद्र की दूरी भी निकालेंगे तो वो हो जाएगा y1, और यहीं से हम इसके केंद्र की दूरी निकालना चाहेंगे वो हो जाएगा y2। y1 तो ये 10 है तो 5 हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर। और अब इधर ध्यान से देखो, यहाँ से यहाँ तक तो हो गया 5, फिर ये 3 है ना। अच्छा, अब क्वेश्चन में ना ये दूरी नहीं दी है, ये दूरी कितनी है ये नहीं दी है, तो अपन ये मान लेते हैं कि ये यहाँ पे सेंटर में रखा होगा। अब ये 3 सेंटीमीटर का है, वो कुल यहाँ से यहाँ तक की 5 सेंटीमीटर दूरी है, तो ये सेंटर में रखाएगा तो ये यहाँ से यहाँ तक 2.5 सेंटीमीटर दूर होगा, 5 का आधा है ना। तो ये 2.5 इसमें जोड़ देते हैं 5 में। हाँ, अब अपन y बार निकाल सकते हैं। a1 डॉट y1 प्लस नहीं, हाँ, माइनस a2 डॉट y2 और a1 प्लस माइनस a2। चलो होशियार हो मतलब ध्यान दे रहे हो। तो a1 था 140, y1 5 माइनस a2 था 15, y2 7.5 डिवाइडेड बाय 140 प्लस माइनस 15। ब्रैकेट का ध्यान रखना है, बिना उसके सवाल सही सॉल्व नहीं होगा। ब्रैकेट 140 मल्टीप्लाई 5 माइनस 15 मल्टीप्लाई 7.5 ब्रैकेट 1 डिवाइडेड बाय sorry about that 140 minus 15 4.7, तो y बार आ गया 4.7। अब ये आ गया CGMI, सॉरी CG आ गया। अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, तो यहाँ से दो एक्सेस पास हो रही हैं, एक हो रही है एक्स एक्स जो इसकी पूरी असेंबली के CG से पास होने वाली हॉरिजॉन्टल एक्सिस है, एक है वाई वाई जो इस पूरी असेंबली या इस पूरे सेक्शन के CG से पास हो रही है। तो पहले तो क्या करेंगे, बड़े रेक्टेंगल का BD³/12 से निकालेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया, वो आएगा इस बड़े रेक्टेंगल के CG सेंटर से पास होने वाली रेखा के अबाउट। तो फिर इसको अपन यहाँ शिफ्ट करेंगे पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा के। पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाने में A मल्टीप्लाई बाय इन दोनों की दूरी का स्क्वायर, तो ये दूरी कितनी है यहाँ से यहाँ तक की, ये x बार कितना आया देखो 7.3 है ना, और ये 14 है तो इसका आधा कितना आएगा 7, तो ले ये दूरी कितनी आएगी 0.3। ठीक है, ये अभी थोड़ा कुचड़ कुचड़ हो गया डायग्राम। क्या होता है, पढ़ाने के लिए ज़्यादा चीज़ें लिखनी पड़ती हैं, पर जब आप सॉल्व करोगे तो इतना नहीं लिखने की ज़रूरत है, थोड़ा क्लीन डायग्राम बनाना। दूसरा, इसका भी BD³/12 फॉर्मूले से आ जाएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया, फिर इसको भी अपन यहाँ तक शिफ्ट करेंगे तो इन दोनों की दूरी कितनी है वो भी पता लग जाएगी। ये तो है 0.3, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक है 2.5, तो इन दोनों को जोड़ देना तो A1 और A1 और A2 आ जाएगा। तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ
मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस पूरे असेंबली का एक्स एक्स कैसा आएगा? पहले तो बड़े रेक्टेंगल का बी डी क्यूब बाई 12, तो इसमें किसका क्यूब करेंगे, 10 का या 14 का, अगर एक्स एक्स के अबाउट निकालना है। किसका क्यूब करेंगे? यहाँ फिर से बनाता हूँ, ये रेक्टेंगल है 10 14, एक्स एक्स इसका क्यूब करेंगे, ठीक है, ये ध्यान रखना है। हाँ, जिसको काट रही है एक्सिस उसका क्यूब करना है, ठीक है। अब प्लस, अब इसको शिफ्ट करेंगे इसके केंद्र से यहाँ तक, तो इनके बीच में हॉरिजॉन्टल दूरी कितनी वो देखना है, क्योंकि यहाँ से भी हॉरिजॉन्टल एक्सिस जा रही थी जिसके अबाउट हमने ये अभी निकाला है, लेकिन हमें निकालना था इस एक्सिस के अबाउट जो वो भी हॉरिजॉन्टल है ना। ये एक्स एक्स नहीं है, ये मान लो 1 1 है, A1 की एक्सिस, एरिया 1 की, और ये है एक्स एक्स एक्सिस, इनके बीच की दूरी कितनी थी 0.3, तो इसका एरिया 140 मल्टीप्लाई बाय 0.3 का स्क्वायर, पैरेलल एक्सिस थ्योरम। दूसरा, इसमें बी डी क्यूब बाई 12 करेंगे तो किसका क्यूब करेंगे, ये कितने का है, छोटी खिड़की, ये 3 बाय 5 की है, तो किसका क्यूब करेंगे, यस। चलो इतना तो याद हो गया सवाल कर करके आपको। प्लस इसका एरिया कितना है 15, हाँ, मल्टीप्लाई बाय इसकी दूरी कितनी आई थी 2.5 और 0.3 2.8। ये ठीक है क्वेश्चन, इसमें कुछ गलत है? मैं इतनी देर से बता रहा हूँ इसको माइनस करना है, आप बोल नहीं रहे हो, इसको माइनस करना है। क्योंकि वो हाँ वो काट के निकाल लिया है, वो काट के निकालना है, तो उसकी वजह से कंट्रीब्यूशन नहीं है। अब जो आएगा वो आपका एम आई आ जाएगा, कितना आएगा, अब ब्रैकेट की जरूरत नहीं है, 10 इंटू 14 क्यूब बाय 12 प्लस 140 इंटू 0.3 स्क्वायर माइनस 3 इंटू 5 क्यूब बाय 12 माइनस 15 इंटू 2.8 स्क्वायर 2150.4166 2150.4167 सेंटीमीटर की पावर, यूनिट क्या आएगी, सेंटीमीटर की पावर 4, MIXX। अब y1 y2 कितना आएगा, ये है y एक्सिस, इस बड़े पहले रेक्टेंगल के केंद्र से निकलने वाली वर्टिकल एक्सिस, और जहां पे y बार आया है वहां से निकलने वाली वर्टिकल एक्सिस की बीच की दूरी कितनी होगी, ये तो हो जाएगा 5 10 का आधा, और ये कितना आया अपना y बार 4.7, तो ये 4.7 माइनस करेंगे 5 में से, हाँ 0.3, ठीक है। और दूसरा, इस खिड़की के केंद्र से इस एक्सिस की दूरी जो निकाली, तो ये तो अपन को पता है 0.3 है, यहाँ से यहाँ तक ये अपने को पता है 2.5 है, ये सेंटर में है ना इन दोनों के, यहाँ से यहाँ तक 5 है, और इसका केंद्र इन दोनों के सेंटर में है, तो यहाँ से यहाँ तक 2.5 आएगा। तो एक तो 0.3 आएगा और एक 2.5 प्लस 0.3, मतलब वो सेम आ रहे हैं। तो अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया y एक्सिस के अबाउट कितना आएगा,
ये 14 है और ये 10 है। अब इस एक्सिस के अबाउट निकालना है, तो किसका क्यूब होगा? 10 का क्यूब होगा। 14 इंटू 10 क्यूब बाय 12। इधर ये खिड़की है, ये 5 है, ये 3 है, और इधर निकालना है, तो किसका क्यूब होगा? 3 का। तो 5 इंटू 3 क्यूब बाय 12। पहले का एरिया कितना है? 140 मल्टीप्लाई बाय अपन ने दूरी निकाली थी, ये जो y बार आया था, इसमें ये 5 माइनस किया था, y बार आया था 4.7, तो ये आया था 0.3। तो 0.3 का स्क्वायर, ये माइनस में आइटम जाना है क्योंकि बता चुके हैं अपन। अब इसके केंद्र की दूरी यहाँ से निकालनी है, ये तो हो गया था 0.3, और ये 5 है जिसके केंद्र में ये है, तो ये यहाँ से यहाँ तक की दूरी 2.5 है। तो 2.5 इसका एरिया है ये, और 2.5 प्लस 0.3 2.8 का स्क्वायर। बस ये हो गया। 14 मल्टीप्लाई बाय 10 क्यूब डिवाइडेड बाय 12 प्लस 140 मल्टीप्लाई बाय 0.3 स्क्वायर माइनस 5 मल्टीप्लाई बाय 3 स्क्वायर बाय 12 माइनस 15 मल्टीप्लाई बाय 2.8 का स्क्वायर। तो 1057.9 105.9167 सेंटीमीटर की पावर यस 4। तो ये दो अपने आंसर निकल के आ गए। ठीक है।